नमस्कार, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और भारतीय संविधान का जो हमारी लेक्चर्स की सीरीज़ है उसमें हमने पिछले लेक्चर में संसदीय समितियों के बारे में पढ़ा था और आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो बाकी बची हुई समितियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली है इसमें नियमन समिति। नियमन समिति का गठन संसद के दोनों सदनों में से होता है। लोकसभा के अध्यक्ष सहित 15 सदस्य तथा राज्यसभा में सभापति और उपसभापति सहित 16 सदस्य होते हैं। तो इसमें होते हैं 31 सदस्य, 15 लोकसभा से और 16 राज्यसभा से। और इसमें लोकसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति भी होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष तथा राज्यसभा का सभापति अपने अपने सदन में समितियों के पदेन सभापति होते हैं। लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष नियमन समिति का मुखिया होता है और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति इसके मुखिया होते हैं। प्रकाश मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में केतन पारीख शेयर घोटाले की जांच के लिए सन 2001 में नियमन समिति का गठन किया गया था। इसी तरह शरद पवार की अध्यक्षता में शीतल पेय मामले में कीटनाशक मामलों की जांच के लिए वर्ष 2003 में इस तरह की एक समिति का निर्माण किया गया था। पीसी चाको की अध्यक्षता में 2G स्पेक्ट्रम मामलों की जांच के लिए 2012 में नियमन समिति का गठन किया गया था। तो इस तरह से नियमन समिति का गठन कई बार हो चुका है और ये इस तरह के जो वित्तीय अनियमितताएं हैं उनसे संबंधित जांचें करती हैं या फिर कोई भी इस तरह के घोटाले हैं उनकी जांचें करती है। आगे है विशेषाधिकार समिति। संसद के दोनों सदनों में अध्यक्ष तथा सभापति द्वारा प्रतिवर्ष विशेषाधिकार समिति का गठन किया जाता है। तो जो विशेषाधिकार समिति है वो भी प्रतिवर्ष इसका गठन होता है और संसद के दोनों सदनों में जैसे लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं और राज्यसभा में सभापति जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा विशेषाधिकार समिति का गठन किया जाता है। विशेषाधिकार समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। लोकसभा में विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। विशेषाधिकार समिति के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं किसी भी जो मुद्दे पे जांच करने के, तो उस तरह इसका उन कार्यों के लिए इसका गठन किया जाता है। आगे है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति। तो जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियां हैं उनके कल्याण के लिए भी समितियों का गठन होता है। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं। इनमें दोनों सदनों के सदस्य 20 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। मतलब इसमें राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं और लोकसभा के भी। तो लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं 30 में से और राज्यसभा के 10। समिति अनुसूचित जाति और जनजातियों के जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां हैं उनके कल्याण से संबंधित सभी मामलों पर विचार करती है। जो अनुसूचित जातियां हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं उनके कल्याण को किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, उनके कल्याण की जो योजनाएं हैं उनके बारे में, तो इन सभी चीज़ों के मामलों के बारे में विचार करती है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी समिति, जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो ये समिति केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र संबंधी मामलों पे ही काम करती है। जो राज्य सरकारें हैं उनसे संबंधित मामलों के लिए राज्य में अलग से व्यवस्थाएं होती हैं। आगे है संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समितियां। जो संसद सदस्य हैं उनके वेतन और भत्तों के संबंध में भी समिति का गठन किया जाता है। वह समिति संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते एवं पेंशन अधिनियम 1954 के अंतर्गत गठित की जाती है। जो संसद सदस्यों के वेतन संबंधी अधिनियम है 1954 का, उसके आधार पर इन समितियों का गठन किया जाता है और ये समिति उनके वेतन संबंधी मामलों को देखती है कि उनके वेतन भत्ते को किस तरह से बढ़ाया जाए, महंगाई के आधार पर जिस तरह से भी उनके वेतन भत्तों के बारे में देखने का कार्य करती है। आगे है संयुक्त संसदीय समिति जिसको कहते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। संसद के दोनों सदनों को विशेष परिस्थिति में किसी विशिष्ट मामले की जांच हेतु तदर्थ संयुक्त समिति बनाने का अधिकार है। तो ये जो समिति है ये दोनों सदनों की संयुक्त समिति होती है, जेपीसी इसको शॉर्ट में कहा जाता है। और इन
जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह की समितियों का निर्माण किया जाता है। तदर्थ संयुक्त समिति का गठन सर्वप्रथम 1987 में, ये 78 यहाँ पे गलत प्रिंट हो रखा है, 1987 में बोफोर्स तोप की खरीद में भ्रष्टाचार के मामले हेतु इसका गठन किया गया था। तो जेपीसी का गठन किया गया था 1987 में बोफोर्स मामले की जांच के लिए, उसमें जो भ्रष्टाचार की बातें हुई थी उस बारे में, बशर्ते बाद में जो बोफोर्स मामला था उसमें कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं मिला था। दोनों सदनों की संयुक्त समिति के लिए संयुक्त संसदीय समिति, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का नाम प्रचलन में आया। इसमें सामान्यतः लोकसभा सदस्यों की संख्या राज्यसभा सदस्यों की दोगुनी होती है। माना इसमें लोकसभा के 6 सदस्य हैं तो राज्यसभा के 3 ही होंगे, तो इस तरह से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है। तो दोस्तों, हमने संसदीय समितियों के बारे में पिछले लेक्चर में भी देखा और इसमें भी हमने जो बाकी बची समितियां थी उनके बारे में देखा। तो दोस्तों, इस तरह के लेक्चर आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह लग रहे हैं हमारे वीडियो और किस तरह से इन पे और आगे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।